गौतम बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति इस मन को जीत सकता है वह व्यक्ति इस पूरे जगत को जीत सकता है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्या मन को कंट्रोल करना आसान है? ध्यान से देखिए, आपके भीतर इस प्रश्न का क्या उत्तर उठता है। 99% लोगों के भीतर इस प्रश्न का उत्तर होगा, मन को वश में करना कठिन है। अब दूसरा प्रश्न यह है, मन आपका है या फिर आप मन के हैं? इस प्रश्न का 100% उत्तर होगा कि यह मन हमारा है। आपके मन में एक गहरा विश्वास बिठा दिया गया है कि मन को वश में नहीं किया जा सकता। ये एक बेलगाम घोड़ी की तरह है जिसे रोकना असंभव है, क्योंकि आप मानते हैं कि मन को वश में नहीं किया जा सकता, इसलिए आप प्रयास भी नहीं करते। मगर आज इस वीडियो के खत्म होते होते आपके भीतर से यह विश्वास भी खत्म हो जाएगा कि मन को वश में नहीं किया जा सकता। एक कहानी से अपनी बात समझाना चाहूंगा। ये कहानी है एक बैरागी की। बैरागी का अर्थ होता है वह जो अपना सब कुछ छोड़कर किसी एक चीज को अपना लक्ष्य बना लेता है। अब कोई भी व्यक्ति बैरागी बेवजह नहीं बनता। बैरागी बनने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह होती है। उस व्यक्ति के बैरागी बनने से पहले उसके मन ने उससे बहुत सारे गलत काम करवाए थे, बहुत सारे पाप करवाए थे। उस बैरागी का मन पूरी तरह से उसका मालिक बन चुका था और वह बैरागी भी पूरी तरह से अपने मन का गुलाम। यहाँ पर एक चीज समझने वाली है, या तो आप अपने मन के मालिक बनेंगे या फिर आपका मन आपका मालिक बनेगा। जीवन में हर सुख संपत्ति की प्राप्ति के बाद भी उस बैरागी के मन में गहन पीड़ा थी। वही पीड़ा उसे बैरागी बनाती है। बैरागी बनने के बाद वह व्यक्ति संसारी लोगों से दूर हो जाता है। वह वनों में भटकता है, भिक्षा मांगकर खाता है, ध्यान करता है, तरह तरह की साधनाएं करता है, परंतु उसका मन शांत नहीं होता। ध्यान या कोई भी साधना की शुरुआत तभी की जा सकती है जब आपका मन शांत हो, जब वह आपकी सुनता हो। मगर उस बैरागी का मन न तो शांत था और न ही उसकी सुन रहा था। उस बैरागी के मन में भी यह विश्वास पक्का होता जा रहा था कि मन को वश में करना असंभव है। फिर उस बैरागी को एक व्यक्ति मिलता है जो न तो कोई साधु सन्यासी होता है और न ही कोई बुद्धिमान व्यक्ति। वह एक साधारण सा किसान होता है जो अपने खेत में हल चला रहा होता है। वह किसान उस बैरागी के पास आकर उससे पूछता है, क्या मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकता हूं? तुम बड़े परेशान लग रहे हो। वह बैरागी उस किसान से कहता है, तुम मेरी क्या सहायता करोगे? तुम तो एक संसारी व्यक्ति हो। वह किसान उस बैरागी से कहता है, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं। मैं मन को वश में करना जानता हूं। वह बैरागी उस किसान की बात सुनकर हंसता है और कहता है, क्या कहा तुमने? तुम मन को वश में करना जानते हो? मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, फिर भी मैं इस मन का गुलाम हूं और तुम कह रहे हो कि तुम इसे वश में कर सकते हो। वह किसान कहता है, मन को वश में करने के लिए सब कुछ छोड़ना आवश्यक नहीं, बस एक चीज है जिसे छोड़ना बहुत जरूरी है। वो बैरागी पूछता है, वो एक चीज क्या है? वो किसान कहता है, गलत जानकारी। अब तक हमारे भीतर जो भी जानकारी गई है उसी ने हमारे मन का निर्माण किया है। वो बैरागी पूछता है, परंतु वह कैसे? वह किसान कहता है, मान लो तुमने आज तक अपने जीवन में कभी आम नहीं खाया है, तुम्हें आम के स्वाद के बारे में कुछ नहीं पता, तो क्या तुम्हारा मन कभी आम खाने के लिए कह सकता है? नहीं ना। इसलिए मन का निर्माण जानकारी से होता है। वह बैरागी उस किसान की बात सुनता है और कहता है, क्या आप मुझे इस विषय में और समझा सकते हैं? वह किसान कहता है, अगर तुम अपने मन को अपने वश में करना सीखना चाहते हो तो ध्यान से सुनो। तुम अपने मन को तभी वश में कर सकते हो जब तुम अपने मन की जड़ों को देख पाओगे। मन का निर्माण जानकारी से होता है। हमारे भीतर जानकारी के प्रवेश के लिए 5 द्वार होते हैं। 1, आंखें। जो भी हम देखते हैं वह हमारे मन में बीज के रूप में बो दिया जाता है। 2, कान। जो भी हम सुनते हैं वह हमारे मन में बीज के रूप में बो दिया जाता है। 3, जीभ। जिस भी चीज का स्वाद हम एक बार ले लेते हैं वह हमारे मन की याददाश्त में दर्ज हो जाता है। 4, नाक। जो भी चीज हम एक बार सूंघ लेते हैं उसकी खुशबू या बदबू हमारे मन में जमा हो जाती है। 5, त्वचा। जिस भी चीज को हम एक बार स्पर्श कर लेते हैं
उसकी याददाश्त हमारे मन में जमा हो जाती है। अब तक अनजाने में तुमने गलत बीज बोए थे, अब जानबूझकर सही बीज बोना शुरू करो। भीतर हजारों गलत बीज हैं तो क्या, अब लाखों सही बीज बोने के लिए तैयार हो जाओ। पूरे दिन तुम्हें बस ये देखना है कि इन 5 द्वारों से तुम्हारे भीतर क्या जा रहा है। जो जानकारी तुम्हारे भीतर जा रही है वह सही भी है या नहीं। वह बैरागी पूछता है, ये कब तक करना होगा? वह किसान कहता है, जीवन भर जिस प्रकार तुम अपने पेट को अच्छा भोजन दोगे, उसी प्रकार तुम्हें अपने दिमाग को भी अच्छा भोजन देना है। जीवन में हर दिन हर क्षण तुम्हें 2 विकल्प मिलेंगे, एक तुम्हारे लिए सही होगा और दूसरा तुम्हारे लिए गलत होगा। तुम्हें सही का चुनाव करना है। याद रखना, सही को चुनते वक्त तुम्हारे भीतर पीड़ा पैदा हो सकती है, मगर वह पीड़ा कुछ देर ही रहेगी, चाहे कितनी भी पीड़ा क्यों ना हो। मगर तुम्हें हमेशा सही को ही चुनना है। जितनी बार तुम सही चुनोगे, उतनी बार तुम अपने भीतर एक सही बीज बोओगे। जिस दिन तुम्हारे भीतर गलत बीजों से ज्यादा संख्या सही बीजों की हो जाएगी, उस दिन तुम्हारा मन तुम्हारे वश में आ जाएगा। मगर उसके लिए आज और अभी से लगातार प्रयास जारी रखना होगा। वह बैरागी उस किसान की बात समझ जाता है। क्या आप कुछ समझ पाए? अगर हां, तो मेरा प्रयास सफल हुआ। धन्यवाद। एक बार गौतम बुद्ध अपने एक भिक्षु के साथ एक गांव में भिक्षाटन के लिए जाते हैं। जैसे ही बुद्ध उस गांव के मुख्य द्वार पर पहुंचते हैं, उनके पैर में एक कांटा चुभ जाता है। कांटा लगने के कारण बुद्ध के पैर से रक्त बहने लगता है। भिक्षु तुरंत वह कांटा निकालता है और रक्त रोकने के लिए एक कपड़ा बांध देता है। ये सारी घटना गांव के कुछ लोग देख रहे होते हैं। ये वे लोग होते हैं जो बुद्ध से ईर्ष्या करते थे। इन सभी लोगों में से एक व्यक्ति कहता है, सुना था बुद्ध, तुम परम ज्ञानी हो। जानकर आश्चर्य हुआ कि कांटा तुम्हें भी चुभता है। बुद्ध उस व्यक्ति की बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। वह व्यक्ति फिर कहता है, ये कांटे हमने बिछाए हैं इस गांव में तुम्हारा स्वागत करने के लिए। बुद्ध उस व्यक्ति की बात सुनकर वहां खड़े सभी लोगों से कहते हैं, मेरा आप सभी से अनुरोध है कि मुझे आपके गांव में भिक्षाटन करने दें। वह व्यक्ति कहता है, ठीक है, यदि भिक्षा चाहिए तो अपने रक्त की आहुति देनी पड़ेगी। तुम्हें इन कांटों पर चलकर आना पड़ेगा। बुद्ध मुस्कुराते हैं और उन कांटों पर चलना शुरू कर देते हैं। बुद्ध के पैरों से खून बहने लगता है, परंतु बुद्ध आगे बढ़ते चले जाते हैं। बुद्ध के इस साहस को देखकर सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लोग समझ नहीं पाते कि मात्र भिक्षा के लिए कोई इतना दर्द कैसे सह सकता है। बात केवल भिक्षा की होती तो बुद्ध किसी और गांव में भी जा सकते थे, मगर बात लोगों का जीवन बदलने की थी, इसलिए बुद्ध आगे बढ़ते हैं। उन सभी लोगों में से एक युवक जिसका नाम सुनीत था, वो बुद्ध पर हो रहे इस अत्याचार को सहन नहीं कर पाता और बुद्ध के सामने पड़े कांटों को हटाने लगता है। ये देखकर गांव के वे लोग जिन्होंने कांटे बिछाए थे उसे कहते हैं, खबरदार सुनीत, अगर कांटे हटाए तो तुम्हारा इस गांव से दाना पानी उठ जाएगा। परंतु सुनीत उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देता और बुद्ध के सामने से सारे कांटे हटा देता है। वह बुद्ध से कहता है, आप गांव में प्रवेश कीजिए। इन मुट्ठी भर लोगों से कहीं अधिक लोग आपको भिक्षा देने के लिए आतुर हैं। बुद्ध मुस्कुराते हैं और सुनीत को अपने पास बुलाकर उसे आशीर्वाद देने लगते हैं। जैसे ही बुद्ध सुनीत के सिर पर हाथ रखते हैं, वो पीछे हट जाता है और कहता है, आप मुझे न छुएं। यदि मेरी छाया भी आप पर पड़ गई तो आप अपवित्र हो जाएंगे। बुद्ध कहते हैं, क्यों अपवित्र हो जाऊंगा? तुम भी हम सभी की तरह मनुष्य ही हो, और एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के स्पर्श से अपवित्र कैसे हो सकता है? केवल लालच, मोह, तृष्णा और घृणा जैसी चीजें ही मनुष्य को अपवित्र करती हैं। और तुम जैसा मनुष्य जिसमें इतना प्रेम भरा हो, केवल दूसरों को सुख दे सकता है, दुख नहीं। वे लोग जो बुद्ध को गांव में आने से रोक रहे थे, उनमें से एक व्यक्ति बुद्ध से कहता है, कैसे महात्मा हो तुम? तुम्हें तो जाति वर्ण का ज्ञान भी नहीं।
चोला पहनने से कोई सन्यासी नहीं बन जाता। अरे तुम पाखंडी हो, बुद्ध कहते हैं। जो मानव से उसकी मानवता को छीनता है, पाखंडी वो होता है। यदि मुझे पाखंडी कहकर आप सभी लोगों को संतोष मिलता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, परंतु इस मनुष्य में भी हमारी तरह प्राण बसते हैं। इसे नीचा कह, इसका तिरस्कार करना सबसे बड़ा पाखंड है। उन लोगों में से एक व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, परंतु ये तो धर्मशास्त्र है, पाखंड कैसे हुआ? बुद्ध कहते हैं, जिस मिट्टी से सारी मानवता का सृजन हुआ उसी से इसका भी हुआ। मानव और मानव में भेद कर आप सृजनकर्ता पर कीचड़ उछाल रहे हैं। यदि हम आकाश में कीचड़ उछालेंगे तो आकाश तो ऊंचा ही रहेगा, परंतु कीचड़ वापस हमारे ऊपर ही गिरेगा। आकाश ने तो भेद नहीं किया, वह हम सभी को पिता समान ढके हुए हैं। यह धरती अन्न उपजाती है, इसने हमारे साथ भेदभाव नहीं किया। यह हवा हम सभी के लिए समान बहती है। पानी हर प्यासे की तृष्णा बुझाता है। जब यह प्रकृति भेदभाव नहीं करती तो हम मनुष्य एक दूसरे से भेदभाव क्यों करते हैं? उन गांव वालों में से एक व्यक्ति बुद्ध से कहता है, यदि ऐसा है तो तुम इसे अपना भिक्षु क्यों नहीं बना लेते? बुद्ध कहते हैं, बहुत अच्छा सुझाव दिया आपने। बुद्ध सुनीत से पूछते हैं, सुनीत, क्या तुम भिक्षु बनना चाहोगे? सुनीत कहता है, मैं अछूत और आप जैसे महात्मा का भिक्षु कैसे बन सकता हूं? मैं इस योग्य नहीं हूं। बुद्ध कहते हैं, जो मनुष्य दूसरे मनुष्य की पीड़ा को देखकर व्यथित हो जाए उससे उत्तम कौन हो सकता है? सुनीत कहता है, सारा जीवन किसी ने दया के 2 शब्द तक नहीं कहे मुझसे, और आज इतनी करुणा बरसी है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं भी मनुष्य हूं, परंतु जो मैं कर रहा हूं यह अधर्म तो नहीं? बुद्ध कहते हैं, अधर्म वो था जो अब तक होता आ रहा था। ऐसा नहीं था कि बुद्ध बोले और केवल सुनीत का ही जीवन बदला। रूपांतरण वहां खड़े हर व्यक्ति के भीतर हुआ। फर्क सिर्फ इतना था कि सुनीत का जीवन उसी क्षण रूपांतरित हो गया और औरों का जीवन बदलने में समय लगा।